पहले आपको बताते हैं, केदारनाथ उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है, जिसकी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां यहां पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दी गई हैं। केदारनाथ विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2 जोन्स और 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से लोकल पुलिस के अलावा आईटीबीपी और एक कंपनी एसएसबी को तैनात की गई है। वहां पर यह भी जानकारी आपको दे दें जो मिलती हुई आ रही है, आज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। कल चुनावी प्रचार का शोर थम गया। उपचुनाव में आज डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला, सीधा मुकाबला है। मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुरक्षा का इंतजाम मैं कहूँ तो हमारे पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ अरेंजमेंट में लगे। 3 सीएपीएफ की टुकड़ियाँ तथा एक हमारी उत्तराखंड पुलिस की आम बटालियन की 4 टोटल कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है। और सारे भी जो पुलिस कर्मचारी है वो बहुत ही उत्साहित नज़र आए और उनको लेके जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट हो या सुरक्षा के इंतजाम हो, रहने का अरेंजमेंट है, ये भी हमारे द्वारा किया गया है। और मुझे पूरा भरोसा है ये पूर्व वर्ष के भांति इस साल का चुनाव भी बहुत ही अच्छा और अच्छे माहौल में बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। और आइए आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार देर शाम अचानक से गैरसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के सराकोट गांव पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आदेश दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण अचानक से पहुंचे, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले। मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने आसपास के लोगों से चर्चा की, जो कार्य वहां चल रहे हैं उनके ऊपर उनका फीडबैक लिया। यहाँ आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, पूजा अर्चना की भी है। सुबह पूजा अर्चना में भी शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के काम के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के कहा, साथ ही काम में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता के ऊपर विशेष ध्यान रखना होगा, ये भी निर्देश दिए। बहुत बार मुझे लगता है कि जिनको बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा उत्पाद बनाती हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद अब हमारी बहनें बना रही हैं। ये हमारा क्रम अब जारी रहेगा तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। और लखपति दीदी योजना में भी 1 लाख बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं। और अगले 1 साल में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। जो छूट गई हैं उनको भी लखपति दीदी बनाना है, जो समूह से नहीं जुड़ी हैं उनको भी समूह से जोड़ना है, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलाना है, उन तक वो सहायता पहुंचानी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेज रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक की और मॉर्निंग वॉक के दौरान विधानसभा परिसर में चल रहे विकास कार्यों पर उन्होंने फीडबैक लिया। साथ ही सीएम धामी ने डीएम से भराड़ीसैंण में विकास कार्यों और बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के काम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, कल देर शाम अचानक से सीएम धामी गैरसैंण पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने बच्चों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। बढ़ते हैं आगे, देहरादून की खबर आप जानिए, जहां पर राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें मंच पर देखिए। सौरभ बहुगुणा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आएंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा कार्यक्रम में मौजूद रहे। राष्ट्रीय कौशल रोजगार सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण
जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। दून यूनिवर्सिटी में सम्मेलन का आयोजन हुआ। And the reason why I'm proposing that, because I don't see खट्टा और कौशल के उधर सोमवार को चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी पहली बार गुस्से में नजर आई। कारण था सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सशक्त उत्तराखंड एट 25 मीटिंग का। इस मीटिंग में कई सचिव नदारद नजर आए। अपनी जगह अपर सचिव या दूसरे अधिकारियों को भेजा हुआ गया था। मीटिंग में सचिवों की गैर मौजूदगी पर मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी दिखाई। मुख्य सचिव ने मीटिंग से गायब रहे सभी सचिवों को अपने कार्यालय में तलब करके कड़ी फटकार लगाई और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दे डाली। साथ ही मुख्य सचिव ने सभी महत्वपूर्ण समीक्षा मीटिंग में सचिवों के अनिवार्य मौजूदगी के निर्देश दिए। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सिर्फ BS6 बसें ही दिल्ली जा रही हैं। बाकी दिल्ली के यात्री जो हैं वो दिल्ली के यात्रियों वाली बसें मोहन नगर तक जा रही हैं। फिलहाल कोई पर्व त्योहार छुट्टी नहीं है तो बस अड्डे पर भले मारामारी ना हो, लेकिन रोडवेज को रोजाना करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। दिल्ली देहरादून के बीच में रोजाना 502 बसें चलती थी, लेकिन अब ये संख्या 288 रह गई है। ड्राइवर और कर्मचारियों का कहना है कि ये निगम और अफसरों की लापरवाही है, तो यात्री इस हाल में प्राइवेट बसों से सफर कर रहे हैं और नुकसान रोडवेज को हो रहा है। यहाँ पर उत्तराखंड परिवहन निगम में बहुत असर पड़ा है। हमारी आय प्रभावित हुई है। कम से कम 30 लाख रुपए पर डे का हमें जो है नुकसान हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की 500 बसें जो है दिल्ली को टच करती थी। वो 500 बसें हमारे पास अब जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें हैं, मात्र फिलहाल अब हमारे पास जो है 130 बसें हैं और अनुबंधित बसें हमारे पास 300 लगभग जो है बसें हैं। तो टोटल हमें जो है इतना प्रभाव हो रहा है और इससे जो है परिवहन निगम को 2-3 माह पहले ही जो है अवगत करा दिया गया था कि भाई ये बसें दिल्ली में जो है प्रवेश नहीं करेंगी। गाड़ी मोहन नगर तक जा रही, आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे ना। उत्तराखंड सरकार गाड़ी ला रही, बताओ क्या होगा। पब्लिक प्राइवेट में जा रही, परेशान है पब्लिक, बहुत परेशान है। हमारी गाड़ियों में 420 रुपए किराया, 1000 ले रहे, 1500 ले रहे। जब फंस जाएगा ये आदमी तो निकलेगा तो है ही। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से उत्तराखंड की कई बसें दिल्ली नहीं पहुंच पा रही हैं। लगभग 502 बसों का बेड़ा रोजाना दिल्ली को टच करता था, लेकिन ये नंबर इस वक्त 288 पहुंच चुका है, यानी आधी हो चुकी है। थोड़ी गनीमत इस बात की है कि इस वक्त पर कोई त्योहार या कोई ऐसा सीजन नहीं है जब यात्रियों की बड़ी भीड़ दिल्ली और देहरादून के बीच दिखती हो। जो खबर है कि 30 लाख रुपए का नुकसान रोजाना हो रहा है उत्तराखंड परिवहन निगम को। ये जो बसें आप देख रहे हैं, ये BS4 बसें हैं। इस वजह से ये बसें दिल्ली नहीं जा पा रही हैं। BS4 यूरो 6 की बसों को सिर्फ परमिशन है, तो आप देखेंगे ये यूरो 4 की बसें हैं और ये वॉल्वो बसें हैं। इन बसों के न जाने से बहुत दिक्कत है। 130 नई बसों का बेड़ा रोडवेज में शामिल हुआ। उन 130 बसों को फिलहाल दिल्ली के लिए चलाया जा रहा है। 7 वॉल्वो बसें उनको भी वहां पर चलाया जा रहा है जो BS6 की हैं। उनसे सवारियों को वहां पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप तभी एंटर कर पाएंगे। लेकिन जब बसों को दिल्ली के लिए लगा दिया गया तो कई ऐसे रूट हैं उत्तराखंड में जहां पर आम लोगों को इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन परिवहन निगम की आधी अधूरी तैयारियों की वजह से कहीं ना कहीं रोडवेज को बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है। यात्री फिलहाल परेशान नहीं दिख रहे, लेकिन किसी भी दिन अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी या कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन पर्व हो या वीकेंड हो या लोगों को दिल्ली आना जाना हो, उस दिन पर जरूर लोगों को यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर 12 से 27 नवंबर के बीच में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है। अब इस भर्ती में 20 और 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के युवाओं की भर्ती होनी है, जिसमें बड़ी संख्या में यूपी के अलग अलग जिलों के युवा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खासकर हल्द्वानी और टनकपुर में युवाओं का रेला लगा हुआ है। इन सब युवाओं को किसी भी कीमत पर पिथौरागढ़ पहुंचना है। ऐसे में इनके हल्द्वानी और टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने के लिए बसें कम पड़ गई हैं।
लगातार दूसरे दिन मैदान से पिथौरागढ़ के लिए 100 से ज्यादा KMOU और रोडवेज की बसें पिथौरागढ़ के लिए भेजी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद युवाओं की भीड़ कंट्रोल में नहीं है। हल्द्वानी में तो प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की बसों को पिथौरागढ़ भेजना पड़ रहा है। हल्द्वानी बस अड्डे पर ये बसें जैसे ही पहुंच रही हैं, भर्ती को आए हुए नौजवान इन पर टूट पड़ रहे हैं। यहाँ की पुलिस सामने खड़ी है, उनसे भी बातचीत हुई। वो बता रहे हैं सबका जो यहाँ RTO वाले हैं, जो कुछ भी है, ये सब बता रहे हैं कि बस फिक्स हो गया रेट, बस यही रहेगा। सबका फिक्स रेट कर दिया है, 1100-1200 रुपया सबका फिक्स रेट कर दिए हैं। ठीक, अब हम लोग देने के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या है, तब भी उनके पास सुविधा नहीं हो पा रही है हम लोगों को भेजने के लिए। बताओ, भर्ती अब साल भर में एक बार आती है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, रात से पढ़ा हूँ, कोई बस की सुविधा ना हो रही है। सरकार आ रही है, पुलिस आ रही है, जहाँ दे देती है, उधर को जाओ उधर जाओ और फिर वहीं आ जाती है। बस नहीं आ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बरेली से आए हैं, हमारे लिए पिथौरागढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब सुविधा नहीं है हमारे लिए। हम लोग पता सुबह से भटक रहे हैं यहाँ पे। 1-2 लोगों के पास गए, उन लोगों ने बोला कि 1000 रुपये हमारे चाहिए, 1000 रुपये में बुक करके ले जा रहे हैं। अब अगर हम पहुँचे तो फिर हमारा क्या होगा? तो हमने इतनी तैयारी करी थी दिन से। क्योंकि 20 और 21 उत्तर प्रदेश के लिए इतनी नियत है, पड़ोसी राज्य होने की वजह से काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें आए हैं। बसों का अरेंजमेंट लगातार हम लोग कर रहे हैं। जनरली पिथौरागढ़ के लिए सर्विसेज कम होती हैं, लेकिन अभी हम 50 से 55 बसें रोडवेज और KMO की भेज चुके हैं। इसके अलावा काशीपुर, रामनगर से भी प्राइवेट बसेस अरेंज की गई हैं। हल्द्वानी में कुछ जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, उनकी बसों को भी हम लोग यहाँ पर अधिग्रहण करके इसको व्यवस्था बना रहे हैं। और पूरे देश में इस समय टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जो कि सीमांत इलाका है, वहां पर जो है लगभग 6 राज्यों के युवाओं को पहुंचना है भर्ती में और 12 से 27 नवंबर के बीच में ये भर्ती चल रही है। लेकिन हल्द्वानी में आप देखिए कि किस तरीके की भीड़ ये युवाओं की है। उत्तर प्रदेश की भर्ती अगले 2 दिनों तक होनी है, कल और परसों। लेकिन इस सब के बीच में ये व्यवस्था जो है आपको दिख रही है। जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर भर्ती के लिए पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 3500 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें जनरल ड्यूटी के जो क्लर्क हैं और उसके अलावा जो सोल्जर्स हैं, उनकी सबकी भर्तियां होनी हैं। और इस सब के लिए जो है हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के ये लड़के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही बस पहुंचती है, ये बस की तरफ बिल्कुल लपक पड़ते हैं। और हालात ऐसे हैं कि बच्चों की भीड़ इतनी ज़्यादा है, युवाओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जो स्कूल की बसें हैं वो बुलानी पड़ी हैं। रोडवेज और KMO की लगभग 50 बसें अभी तक भेजी जा चुकी हैं और इसके साथ ही जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बसें बुलाई गई हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। बढ़ते हैं आगे। आप ये जानिए कि एक हफ्ते पहले देहरादून में आधी रात को हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत पर पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है। देखिए, पुलिस को अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि एक्सीडेंट स्पीड की वजह से हुआ या ब्रेक पेडल के नीचे कोई बोतल आने की वजह से। एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से मदद मांगी है। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार की सुबह जब देहरादून के लोग नींद से जागे तो उनको शहर के बीचों बीच भयंकर एक्सीडेंट की खबर सुनाई दी। हादसा इस कदर भयानक था कि गाड़ी में बैठे 7 लोगों में से 6 की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ के शरीर के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए थे। ये एक्सीडेंट इसलिए भी सुर्खी बना क्योंकि सभी स्टूडेंट प्रतिष्ठित परिवारों से ताल्लुक रखते थे। एक्सीडेंट की फाइनल रिपोर्ट लगाने से पहले पुलिस पक्का करना चाहती है कि हादसे की वजह क्या थी। इसलिए कार मैन्युफैक्चरर और परिवहन विभाग की रिपोर्ट के साथ इंडिपेंडेंस एजेंसी से मदद ले रही। अभी तक जो रिटन रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लेकिन मौखिक जो भी जानकारी मिली उसमें 2 एंगल को लेकर ही बताया गया कि ब्रेक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कहीं भी स्किडिंग नहीं थी, ना ब्रेक्स पर इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओवर स्पीड होने के कारण समय पर ब्रेक ना लगना। अब वो ब्रेक ना लगने का कारण एक जो निकल के आया, टेक्निकल इंस्पेक्शन में भी निकल के आया, पानी की बोतल का वहां पर होना। अब वो घटना के बाद वो बोतल वहां फंसी कि घटना के पहले ही जस्ट वो बोतल गिरी या किसी कारणों से वहां फंस गई, जिससे ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हो पाया। एक हफ्ते पहले हुए एक्सीडेंट ने देहरादून में पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम और जगह जगह लगे हुए CCTV कैमरों की पोल खोलकर भी रख दी और स्मार्ट सिटी में लगे कैमरे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अलबत्ता एक हॉस्पिटल के लगे कैमरे से जो फुटेज सामने आई है उसमें दुर्घटनाग्रस्त कार के साथ साथ एक लाल रंग की रेसिंग कार भी दिख रही है। पुलिस ने पहले तो कार को खोजना जरूरी नहीं समझा, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद अब लाल रंग की कार खोज ली गई है।
इसमें ये जो है पहले चंडीगढ़ की एक फर्म थी उसके नाम पर था, उसके बाद उनके द्वारा वो किसी और को बेचा गया उस फर्म के द्वारा। इस तरह वो 2-3 हाथों में समय समय पर बिक के आगे चला गया। इसमें जो ड्राइवर ट्रेस हुआ वो डर के मारे अभी अपने जो उसका रेजिडेंस है सहारनपुर वहां से फरार चल रहा। हमारी टीम गई हुई उसको खोजने के लिए, तो मुझे लगता है कि आजकल में उसकी भी अरेस्ट होने के बाद उससे भी अन्य जानकारी हमें मिल पाएगी। एक्सीडेंट की कहानी में बहुत झोल है। जिस ट्रक कंटेनर से टकराने के बाद हादसा हुआ है उस ट्रक के कई मालिक हैं। 2023 में एक कंपनी ने ट्रक किसी को बेच दिया लेकिन कागजों में चढ़ा नहीं। उसके बाद कई हाथों से गुजरते हुए ट्रक देहरादून में बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहा था। सवाल ये भी है कि बात में चालान काटने वाली देहरादून पुलिस की आंखों से बिना नंबर का ट्रक कैसे मिस हो गया। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ओएनजीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवकों से लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। आरोपियों के ऊपर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ करते हुए ठग अमित रावत और अविनाश चमोली को देहरादून से धर दबोचा। देखिए, हमारे पास इसमें मल्टीपल शिकायतें अभी प्राप्त हो रही हैं। अभी तक हमारे पास जो एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें लगभग 2.25 लाख रुपए एक युवा से लिए गए थे। अन्य भी हमारे पास शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और इन शिकायतों का भी हम लोग संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमे पंजीकृत करेंगे। और चूंकि ये दोनों अभियुक्त काफी समय से इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, तो हम लोग इनका अकाउंट के ट्रांजैक्शन देखते हुए ये भी जांच कर रहे हैं कि और इनके साथ कौन गैंग में ऑपरेट कर रहा था। खबर रुड़की से है, जहां पर पिरान कलियर थाना के धनौरी इलाके में एक युवक ने पड़ोसी से बदला लेने के लिए युवक ने खुद ही अपने हर हमले का प्लान कर लिया। पुलिस को झूठी सूचना दी इसकी। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी को झूठी सूचना देने पर 5,000 का चालान देने को कहा। इस युवक का चालान कटा है 5,000 रुपए का। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने पड़ोसी से बदला लेने के लिए खुद धारदार हथियार से हाथ और सिर पर घाव किए। उत्तराखंड में इस बार मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोग हैरान हैं। देखिए, सुबह शाम की बात छोड़ दी जाए तो पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसका कारण है कि अक्टूबर बिना बारिश के गुजर गया और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल नवंबर में भी बारिश के कोई आसार नहीं है। आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में जो बारिश होती है उसमें इस साल अभी तक 90% तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि मौसम के इस बदले रुख का खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। मेन यही था कि बारिश की एक्टिविटी नहीं हो रही थी और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं थी वो उतना स्ट्रांग नहीं थी, लाइट विंड्स थी और कहीं ना कहीं फिर तापमान जो हमारे ज्यादा रह रहे थे। तो अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं तो थोड़ा स्ट्रांग हुई है, तापमान भी उसकी वजह से थोड़े डाउन भी हुए हैं और जो बारिश की एक्टिविटी वो तो बिल्कुल कम है और आगे भी अभी अगर 8 से 10 दिन के लिए हम देखें अभी आगे आने वाले दिन जो है तो उनमें भी कोई वेदर सिस्टम दिख नहीं रहा कि जिसकी वजह से कोई बारिश या बर्फबारी हमको मिल सके। तो उत्तराखंड में मैं कहूंगा अभी आने वाला जो वीक है या 10 डेज है उसमें भी कोई बारिश या बर्फबारी की एक्टिविटी दिखने को नहीं मिलने वाली है। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भले ही बीते दिनों कुछ स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ सालों से यहां की सर्दियां गर्म होने लगी हैं। आलम यह है कि हायर हिमालय में पहाड़ काले नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, पहाड़ का मौसम सर्दियों में बदला सा नजर आ रहा है। हालात ये है कि जो ओम पर्वत इन दिनों बर्फ से ढका रहता था वहां अब नाम मात्र की ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल पूरे अपर हिमालय का है। ऊंचे इलाकों के ज्यादातर पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से अपर हिमालय काला दिख रहा है तो निचले इलाकों में पारा भी बीते सालों के मुकाबले चढ़ा है। पहाड़ के मौसम में ये तब्दीली साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। नतीजा ये है कि लोगों को कई दिक्कतों से तो रूबरू होना ही पड़ रहा है। साथ ही बर्फबारी का पैटर्न बदलने से ग्लेशियरों पर भी असर पड़ रहा है।
ओम पर्वत में जैसे स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि पहले तक का, और मैंने भी चित्रों में देखा हुआ है, काफ़ी बर्फ़ से लकदक ये चोटी रहती थी, तो उतनी बर्फ़ मुझे दिखी नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है पर्यटक का और पर्यटन का, तो इन दोनों में का सामंजस्य आपस में एक अच्छे तरीके से बैठे। मौसम के मिजाज में आए बदलाव से खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी पेयजल संकट को भी बुला रही है। बीते 3 सालों में पहाड़ के मौसम में काफी तब्दीली देखी गई है। इन सालों में नवंबर में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई है। मौसम की ये तब्दीली इंसानों के साथ ही पेड़ पौधों और जानवरों पर भारी पड़ सकती है। यही नहीं, हिमालय रेंज का बदलता मौसम मैदानी इलाकों में भी संकट ला सकता है। इस साल बर्फबारी कम हुई, बारिश कम हुई और इसके परिणाम बहुत ही नकारात्मक होने वाले हैं। एक तो ग्लेशियर का जो पिघलना होगा वो बहुत द्रुत गति से होने वाला है। बहुत जल्दी आप देखने, जैसे समर सीजन शुरू होगा, गर्मियों का सीजन शुरू होगा, उस समय देखना आप फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, पानी की समस्या बनी रहेगी। पहाड़ के मौसम में आई इस तब्दीली की कई वजह हैं, लेकिन जिस तादाद में अपर हिमालय में इंसानी दखल बढ़ा है, उससे ग्लेशियरों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, हायर हिमालय में हो रहे निर्माण कार्य भी आग में घी का काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि हिमालय में आई तब्दीली अब पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। अचानक से हरिद्वार पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार रात को एक निजी होटल में विश्राम किया और आज सुबह लखनऊ रवाना हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा कि इस बयान को लेकर बीजेपी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है और पार्टी के कई नेताओं ने बयान से किनारा कर लिया है। साथ ही बीजेपी के नेता नारे को सही करने के प्रयास में जुटे हैं। ऐसा करिए, बटेंगे कटेंगे को अपने प्रदेश में बुला लो उन्हें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने ये नारा दिया है बटेंगे कटेंगे, उन्हें आप अपने प्रदेश में बुला लो। और ऐसा नारा है जिसमें पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। कई लोग उस नारे से किनारा कर लिए हैं और उस नारे को ठीक करने के लिए अलग अलग सुझाव दे रहे हैं।